इंडिया की टोटल नेशनल वेल्थ का 77% ऑफ पैसा टॉप के सिर्फ 10% लोगों के पास है, विच मीन्स इंडिया की इकोनॉमी के सिर्फ 23% पैसे बाकी के 90% लोगों के बीच डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर लोअर क्लास और मिडिल क्लास। सो इन टुडेस वीडियो मैं आपको ऐसे 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे एज अ मिडिल क्लास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और नीचे ना गिर के वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की ओर प्रोग्रेस करे। Hello everyone, how are you? I am Hiren. Welcome back to my YouTube channel Wealth Building with Hiren. So without wasting any more time, let's start with first point. Generally 9 out of 10 people are employees यानी कि workers है, and only one is employer means business owner, and most of the employees comes from the middle class. So first point is for employees. They should know their worth. एम्प्लॉयज के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उसकी सैलरी ही है, एंड मोस्टली एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के बीच में एक बड़ा डेलिकेट रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉयज को सैलरी ये देख के नहीं मिलती कि वो कितना काम कर रहा है या उसकी स्किल कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली उसे बस इतनी सैलरी दी जाती है कि वो काम छोड़कर या जॉब छोड़कर चला ना जाए। सो आपको एक ही कंपनी में इतना ही टाइम काम करना चाहिए। फर्स्ट, आपको जब तक ऐसा लगे कि यू आर लर्निंग समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर ग्रोथ, और सेकंड, आपको जब तक पर ईयर 8 to 12% का सैलरी ग्रोथ मिले जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इनफ है। Otherwise, start looking for another higher paying jobs and switch the companies. Generally, ये देखा गया है कि when you switch the companies, there is a higher chances that you get a 20, 30 or up to 40% of salary growth with switching the company. The second point is control your spending and get out of the status game. Middle class is spending to look like a rich, but by doing it, they are being poor every day. मोबाइल, बाइक या और कोई भी शॉपिंग करनी हो, हर कोई अपनी लिमिट पुश ही करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का 15,000 का मोबाइल का बजट है तो मोस्टली माइंड में कभी भी ये थॉट नहीं आता कि 12,000 का मोबाइल लेते हैं एंड बाकी के 3,000 कहीं बेटर स्पेंडिंग करते हैं। उल्टा हर कोई यही सोचते हैं कि 20,000 तक तो बजट पुश हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। एंड इवन इफ यू डोंट थिंक लाइक दैट, एक बार आप मोबाइल शॉप में जाओ, सेल्समैन नो कॉस्ट EMI का कार्ड लेके कैसे 15,000 की जगह पे 25,000 का मोबाइल आपको बाय करवा देगा, आपको रियलाइज ही नहीं होगा। एंड द रियल प्रॉब्लम इज हम ऐसा सभी चीज में कर रहे हैं, नॉट ओनली टू बाय अ सेल फोन, फोन पे लोन, गाड़ी पे लोन, अब तो ट्रिप के लिए भी लोन। अरे इतने कितने लोन, लिव मी अलोन। बात तो सही है। ये अननेसेसरी स्पेंडिंग के चक्कर में सेविंग की तो बात ही छोड़ो, हम उल्टे डेट ट्रिप में फंसते जाते हैं एंड अपर क्लास लाइफस्टाइल के चक्कर में हम लोअर क्लास बन के रह जाते हैं। सो इफ यू वांट टू बी एट द फाइनेंशियल लेवल यू आर, और यू वांट टू रेज योर फाइनेंशियल लेवल, देन स्टॉप अननेसेसरी स्पेंडिंग। द थर्ड वन इज मेक एटलीस्ट वन फाइनेंशियल फ्रेंड। व्हाट डज इट मीन? हमें कोई भी सब्जेक्ट में ग्रो करने के लिए लर्निंग की एंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली, हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग एंड रिसोर्सेज की जरूरत है। आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल सकते हो, या तो आपके सोशल सर्कल में या फ्रेंड्स में कोई भी फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है उसे आप मेंटर बना के कन्वर्सेशंस के थ्रू अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी लकी, अब तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बेस्ट रिसोर्सेज फ्री में एंड इजीली अवेलेबल है। कई लोगों के तो दोस्त ही दोस्त बने पड़े हैं जिसके साथ आप एंजॉय तो कर सकते हैं लेकिन ग्रो नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें पर उससे अच्छा नहीं। सो जैसे हम एवरीडे वेयरिंग एंड स्पेशल फंक्शंस के लिए अलग क्लॉथ्स रखते हैं, सिमिलरली हमारा एक सोशल ग्रुप या फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम वीकली या तो मंथली कन्वर्सेशंस के थ्रू कुछ बेटर इंप्रूवमेंट आइडियाज शेयर करें एंड जिससे फाइनेंशियली ग्रो करें। क्या आपने वो पॉपुलर कोट सुना है कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। The fourth one is do the right investments. Investments makes you wealthy. गलत। The right investments makes you wealthy. हम सबको पता है कि price of everything is rising almost 6 to 8% every year due to inflation. And with that being said, if we invest in FDs or whole life policies or government bond or schemes, then mostly 6 to 8% का yearly return मिलता है, जो या तो inflation से कम है या maximum inflation को मैच कर पाता है। That means हमारे पैसे का एक्चुअल ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है। These are all dead investments, so bad investments. So हमें ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में सिक्योर भी हो एंड एटलीस्ट साल का 10% रिटर्न दे। फॉर एग्जांपल SIPs और इंडेक्स फंड ETFs, या तो फिर स्टॉक इक्विटी इन गुड कंपनीज। द नेक्स्ट वन इज रिलेवेंट टू दिस वन, डोंट मिक्स योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। पिछले 10 सालों से ड्यू टू रिसोर्सेज एंड कैंपेन इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस ज्यादा ही बढ़ गई है।
Everyone is talking about SIPs, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट nowadays, बट उसमें से आधे से ज्यादा लोगों के पास बेसिक हेल्थ कवर एंड लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, बस एक बड़ा मेडिकल बिल एंड फिर से गरीब. So you should go step by step. First, get a basic health insurance for your family and pure term life cover. Then you should create an emergency fund and then move to the investment. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द आई बटन लेटर. आपको वोल लाइफ पॉलिसीज मीन्स यूलिप के प्लान में नहीं फंसना है, जिसमें इंश्योरेंस कवर अमाउंट बहुत ही कम रहता है एंड इन्वेस्टमेंट पोर्शन ज्यादा रहता है. वो सारे प्लान्स इंश्योरेंस कंपनीज के बेनिफिट के लिए है, आपके फायदे के लिए नहीं. सो नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस. The next one is don't fall in debt trap. वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के 2 सिंपल रूल है. द फर्स्ट वन इज नेवर लूज योर कैपिटल एंड द सेकंड इज ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट वन. एंड एक हमारी जनरेशन है जो इतने EMI एंड लोन्स करवा रही है कि कैपिटल बिल्ड ही नहीं हो रहा. अब तो 6 दिन के हनीमून के लिए भी 12 महीने के EMI चल रहे हैं. इनफैक्ट शादियां भी EMI पे हो रही है. इफ यू हर्ड अबाउट दैट स्कीम मैरी नाउ पे लेटर. मैं यहाँ पर क्या सही या क्या गलत बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ, बट द ट्रूथ इज अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो हर किसी का हनीमून थाईलैंड या मालदीव्स की जगह पे अपने अपने खुद के बजट के हिसाब से हो रहा होता. इस EMI के चक्कर में हम सेविंग को तो कहीं दूर पीछे छोड़ आए हैं. इनफैक्ट अब तो सैलरी में से एक्सपेंसेस भी कवर नहीं हो पा रहा है. अगर आप सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि 20 ईयर से लेकर 35 ईयर की एज तक आप होम लोन के अलावा और कोई भी लोन या EMI नहीं लेंगे एंड एटलीस्ट 20% ऑफ योर सैलरी आप इन्वेस्ट एंड एसेट बिल्डिंग में लगाएंगे, तो 15 साल के बाद वो कैपिटल का ग्रोथ एंड वो ग्रोथ का कंपाउंडिंग एक इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा. अगर आपको 35 ईयर की एज के बाद कोई लोन करवाना भी पड़े तो आपके कैपिटल के ग्रोथ एंड उसके 15 ईयर के कंपाउंडिंग प्रॉफिट से ही उसका रीपेमेंट पॉसिबल है. द नेक्स्ट इज सबसे बड़ा स्कैम जो मिडिल क्लास में चल रहा है. इट हैपन्स ओनली वंस. शादी एक ही बार तो होती है, पूरी लाइफ की जितनी भी सेविंग है वो सारे पैसे उसमें डाल देंगे. आज की डेट में इंडिया में एवरी ईयर 4 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ शादियों में स्पेंड हो रहे हैं. एंड अब तो ये भी सच नहीं रहा कि शादी एक ही बार होती है, अब तो 2 या 3 बार भी हो रही है. एक ही बार तो घर बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, उसमें भी बेस्ट इंटीरियर डालेंगे. आई अग्री ये सब कुछ जरूरी है, बट हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से हम आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन कितना एफोर्ड कर सकते हैं. हमें ये लाइफ में एक ही बार होता है, स्कैम से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे. The last one is very important. The quick rich schemes are the quick poor schemes for you. अब जिसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है वो तो सिंपल FD करवा के भी ईयर के 7-8 लाख कमा लेंगे, बट जब हमारे पास बहुत छोटा कैपिटल होता है तब 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगता है एंड मंथ के 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करके 1 करोड़ पहुंचने में बहुत टाइम लगता है. इनफैक्ट शुरुआत में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है. ऊपर से इंस्टाग्राम खोले तो कोई फ्रेंड ने नई कार ली है, कोई कलीग वैकेशन ट्रिप पे घूम रहा है एंड हमें यही फील होता है कि बाकी सबकी लाइफ चिल है, बस हम ही रह गए. ऊपर से घर में कभी वाइफ या पेरेंट्स कुछ सुना देते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग हमें तो अभी बहुत कुछ करना है. एंड विद दिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स ये सब कैसे होगा, बिकॉज कंपाउंडिंग टेक्स टाइम. तभी इंस्टा स्क्रॉल में टेलीग्राम या ट्रेडिंग की रील आती है, 25 दिन में पैसा डबल. 25 दिन में पैसा डबल. ये सारी स्कीमें जिसने बनाई है उसे वो रिच बनाती है. आपके पैसे उसके पास चले जाएंगे एंड आपको तो ये स्कीमें गरीबी बनाएगी. सो ऐसी लालच से दूर रहना है. रिमेंबर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सो सही इन्वेस्टमेंट करो, टाइम लगेगा बट एक ना एक दिन हम मिडिल क्लास से ऊपर आएंगे जरूर. सो विद दिस पॉजिटिव होप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर पॉइंट्स एंड थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please hit that red button to subscribe my YouTube channel. Share the video with your friends and family. Thank you for watching this video. See you all in the next video.